दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो पर मात्रिक छंद से संबंधित केवल 21 प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न का उदाहरण और व्याख्या भी करेंगे। चलेंगे पहला प्रश्न के लिए। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को क्या कहलाती है? अलंकार, रस, छंद, कारक। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र के आदि आचार्य है भरत, पिंगल, मम्मट, भामा। इसका सही उत्तर है पिंगल। अगला प्रश्न, छंद सूत्र के रचयिता है भरत, पिंगल, मम्मट, भामा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? छंद सूत्र। छंद सूत्र का रचयिता पिंगलाचार्य है। छंद सूत्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल शास्त्र भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदोर्णव, छंद विचार, छंद सार, छंदमाला। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? छंदमाला। अगला प्रश्न, छंदमाला की रचयिता है कविभूषण, केशवदास, मतिराम, भिखारीदास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? केशवदास। छंदमाला की रचयिता केशवदास। अगला प्रश्न, छंद के कितने अंग होते हैं? 3, 4, 6, 7। सही उत्तर क्या हो सकता है? छंद के 6 अंग है। छंद के 6 अंग होते हैं। छंद के अंग इस प्रकार है: चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक, गण। चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक, गण। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं गति, यति, तुक, गण। इसका सही उत्तर है यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहा जाता है। यति का एक उदाहरण, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को हम यति कहा जाता है, यतिम या विराम कहा जाता है। देखिए यहाँ, देते हुए आनंद सबको तेज दिखलाते हुए, देते हुए आनंद सबको तेज दिखलाते हुए। यहाँ देते हुए आनंद सबको, यहाँ सांस थोड़ा रुका है। इस प्रकार की रोकने की जो विराम होता है उसे ही हम यति कहा जाता है। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय मात्राओं को लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? गण, तुक, गति, यति। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? गति। अगला प्रश्न, छंद के 2 या 4 चरणों के अंत में जब कोई एक स्वर, व्यंजन या स्वर आया करता है तब उस अक्षर को क्या कहा जाता है? गण, तुक, गति, यति। इसका सही उत्तर है तुक। इसको तुक कहा जाता है। तुक इसे कहते हैं कि छंद के 2 या 4 चरणों के अंत में जब कोई एक स्वर आया करता है उसे तुक कहा जाता है। जैसे सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी, बई तब विमल बारी वर बानी। यहाँ इस पंक्ति के आखिरी में जो नी शब्द है, बई तब विमल बारी वर बानी, और नी दोनों का मिलावट हुआ है, इसे ही तुक कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। अगला प्रश्न, दोहा, सोरठा और उल्लाला किस प्रकार का छंद है? समवर्णिक, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। इसका सही उत्तर है दोहा, सोरठा और उल्लाला, इन्हें अर्धसममात्रिक कहा जाता है। अर्धसममात्रिक। अगला प्रश्न, चौपाई, रोला, गीतिका किस प्रकार के छंद है? समवर्णिक, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सममात्रिक। चौपाई, रोला, गीतिका सममात्रिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? बरवई, चप्पई, रोला, कुंडलिया। सही उत्तर है कुंडलिया। दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया छंद बनते हैं।
अगला प्रश्न, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इन पंक्तियों में कौन सा चंद है? दोहा, सोरठा, चप्पई, भरवाई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर दोहा। सही उत्तर क्या हो सकता है? दोहा। अगला प्रश्न, दोहा चंद में कितने मात्राएं होती है? 11 और 13, 13 और 11, 11 और 12, 12 और 13। कितने मात्राएं होती है पहले चरण और दूसरी चरण में? सही उत्तर होगा 2। दोहा चंद में पहली चरण में 13 और दूसरी चरण में 11 मात्राएं होती है। दोहा चंद का एक उदाहरण भी देखिए, जैसा दीर्घ मात्रा पर गुरु आएगा, रस्व मात्रा पर लघु होगा। यहाँ जा दीर्घ मात्रा है इसलिए गुरु, और ए लघु होगा, ए लघु होगा, ए गुरु होगा, ए भी गुरु होगा, ए भी गुरु होगा, और लघु होगा, गुरु होगा, ए भी गुरु होगा, लघु होगा, गुरु होगा, लघु होगा, गुरु होगा, गुरु और लघु। मैंने दोहा चंद में 4 चरण होते हैं, पहली चरण, दूसरी चरण, तीसरी चरण, चौथे चरण। यहाँ जो विराम अल्प विराम है, अल्प विराम के पहले पहली चरण, इसके बाद दूसरी चरण। पहली चरण में देखिए गुरु 2 मात्रा है, 2, 3, 4, 4 और 6, 8, 10, 10 और 3, 13। पहले चरण में कितने हैं? 13 मात्राएं। इसी प्रकार 3, 2, 5, 6, 8, 8 और 3, 11। सो दूसरी चरण में 11 मात्रा होती है। दोहा मात्रा में पहले चरण में 13 और दूसरी चरण में 11 मात्रा होती है। उसी प्रकार तीसरी चरण में भी 13 मात्राएं होंगे और चौथा चरण में भी 11 मात्राएं होंगे। अगला प्रश्न, नीलोपल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनवु तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग कग बदिक। इन पंक्तियों में कौन सा चंद है? दोहा, सोरठा, चप्पई, भरवाई। कौन सा चंद हो सकता है? सोरठा चंद। इसमें सोरठा चंद में पहली पंक्ति में, पहली चरण में 11 मात्राएं होती है और दूसरी चरण में 13 मात्राएं होती है। सोरठा चंद में पहली चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती है और दूसरी चरण में 13 मात्राएं। इसी प्रकार तीसरी चरण में भी 11 मात्राएं होती है और चौथा चरण में 13 मात्राएं होती है। माने दोहा चंद का ये उल्टा होगा। दोहा चंद में पहली चरण में 13 होता है और दूसरी चरण में 11 होता है। अगला प्रश्न, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पंक्तियों में कौन सा चंद हो सकता है? दोहा, चौपाई, चप्पई और भरवाई। सही उत्तर क्या हो सकता है? चौपाई। इन पंक्तियों में चौपाई है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और 4 लाइन होते हैं। इस प्रकार 4 लाइन होती है, 4 लाइन होती है। इस प्रकार प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती है। देखिए यहाँ लघु होगा, लघु और लघु, लघु होगा, एक गुरु होगा, एक लघु होगा, एक गुरु होगा और लघु होगा, लघु होगा, लघु होगा, गुरु होगा और लघु होगा, लघु होगा। जैसे 2, 3, 4, 6, 7, 7 और 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, माने 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण नंबर 16। इसी प्रकार इसमें भी 16 मात्राएं होती है, इसमें भी 16 मात्राएं होती है, इसमें भी 16 मात्रा। प्रत्येक चरण पर 16 16 16 मात्रा होती है। इसे कहा जाता है चौपाई। अगला प्रश्न, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से दल मेट विरोधी सबल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूत शिवाजी। इनमें कौन से चंद है? दोहा, सोरठा, चप्पई और रोला। सही उत्तर क्या हो सकता है? रोला। रोला चंद में 4 पद होते हैं, एक पद में 2 चरण होता है। जैसे यहाँ विराम चिन्ह लगा हुआ है, विराम चिन्ह एक चरण है और दूसरी चरण है। इसी प्रकार चारों लाइनों में 2-2 चरण होते हैं। पहली चरण में 11 मात्राएं होती है और दूसरी चरण में, इसमें एक पद में दूसरी चरण में 13 मात्राएं होती है।
दोनों मिलकर 24, प्रत्येक लाइन पर 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं होती है किस पर? रोला छंद में प्रत्येक लाइन में यानी प्रत्येक पद या पाद कहा जाता है, प्रत्येक पद में प्रत्येक लाइन में 24 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न, इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है, जैसे बरवई, चप्पई, कुंडलिया, दोहा। कौन से चंद है? बरवई चंद। बरवई चंद में पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न, अवधि शिला का उर पर ता गुरु भार तिल तिल काट रही थी दुर्ग जलधार। भरवई, चप्पई, कुंडलिया, दोहा। कौन सा चंद हो सकता है? सही उत्तर है बरवई। बरवई चंद में अभी बताया गया है, पहली चरण में कितने मात्राएं होती है? 12 मात्राएं होती है। और दूसरा और तीसरा चरण में कितने मात्राएं होती है? 12 मात्राएं होती है। और दूसरा चरण में 7 मात्राएं होती है, केवल 7 मात्राएं होती है। और चौथा चरण में भी केवल 7 मात्राएं होती है। इस प्रकार पहली और तीसरी चरण में 12-12, दूसरी और चौथी चरण में 7-7 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न, कंकन किंकिन नुपुर दुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें कौन सा चंद हो सकता है? दोहा, चौपाई, छप्पई, भरवाई। एक बार इस लाइन में एक पंक्ति में कितने मात्राएं होती है? एक बार गिनिए, कितने मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। 16 मात्राएं प्रत्येक चरण पर होती है चौपाई। छप्पई और कुंडलिया, इन दोनों मात्राओं को विषम चंद मात्र कहा जाता है। इसमें 6 पंक्ति होती है, प्रत्येक 6 लाइन होते हैं। 6 लाइन में प्रथम 4 लाइन रोला का होता है और आखिरी 2 लाइन उल्लाला होते हैं। कुंडलिया चंद का उदाहरण है। कुंडलिया चंद में 6 लाइन होते हैं। 6 लाइन इस प्रकार 6 पंक्तियां होती है और पहली 2 पंक्तियां दोहा का होता है और आखिरी 4 लाइन रोला का होता है। दोहा प्लस रोला मिलकर कुंडलिया चंद बनाया जाता है। यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए।